लेसन है हमारा चेंजेस अराउंड अस। देखो चेंज होता है जो हम अपने चारों ओर बदलाव देखते हैं। जैसे आपका पिक है, पहले वो बेबी है और बढ़ते बढ़ते वो पूरा एडल्ट मैन हो गया। यहाँ गैस पे खाना कुक हो रहा है, आग जल रही है और पेड़ का। तो अपने चारों ओर अगर हम देखें तो चेंजेस होते हैं। चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, वाटर हीटिंग अप एंड बिकमिंग स्ट्रीम, ये सारे। अब हम चेंजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। तो उनमें से जो हम एक कैटेगरीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज की। अब रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, नाम ही है, जिसे हम बदल सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, और इरिवर्सिबल जिसे हम पीछे नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने फ्रिज में आइस जमाई, वाटर डाला आपने, वाटर कौन सी फॉर्म है, लिक्विड। अब वो लिक्विड किस में चेंज हो गई, सॉलिड स्टेट में हो गई, आइस बन गई। उसी आइस को आप बाहर निकाल दो, थोड़ी देर में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज जो रिवर्स हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं, उन्हें हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। वट हैपन्स टू एन आइसक्रीम इफ़ यू डोंट फिनिश इट क्विकली। कहते हैं अगर हम जल्दी से आइसक्रीम को फिनिश नहीं करोगे तो क्या होगा, इट मेल्ट्स, वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। कैन यू चेंज द मोल्टन आइसक्रीम बैक इनटू सॉलिड। तो कहता है जो पिघली हुई आइसक्रीम है, क्या तुम उसे वापस सॉलिड बना सकते हो। हाँ, जस्ट कीप इट इन द फ्रीज़र, उसे फ्रीज़र में रख दो। मॉल्टन आइस कैन बी चेंज बैक टू सॉलिड फॉर्म। और वही मॉल्टन आइसक्रीम जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। तो इसलिए मेल्टिंग जो है वो रिवर्सिबल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर एंड चॉकलेट ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज है। वट अबाउट चेंजेस कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, एवेपरेशन ऑफ मटीरियल। कंडेंसेशन मतलब होता है वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, सॉरी वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, ओके, जिसकी वजह से रेन होती है। फ्रीजिंग होता है फ्रिज में बर्फ़ को जमाना, यानी कि आपकी सॉलिड लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाना। और इवेपरेशन होता है वाटर से वाटर वेपर चेंज होना। तो ये तीनों ही रिवर्सिबल है, तीनों चेंज ही रिवर्सिबल है। इफ़ यू टेक आउट सम आइस क्यूब फ्रॉम द फ्रीज़र, फ्रीज़र से अगर आप आइस क्यूब बाहर निकाल देते हैं, कीप देम आउटसाइड, बाहर रख देते हैं, आइस क्यूब्स हीट लेंगी सराउंडिंग से और पिघल जाएंगी। व्हेन दिस वाटर मॉल्टन आइस इज हीटेड, जब कुछ टाइम के लिए आप इसी जो पिघला हुआ पानी है इसको आप गर्म करोगे तो वो बॉईल होने लगेगा और किस फॉर्म में चेंज होने लगेगा, वाटर वेपर में, स्टीम में, और एस्केप इनटू द कंटेनर, और कंटेनर से भाग कम होता जाएगा पानी, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपरेशन। नाउ इफ़ यू होल्ड अ लिड ओवर द कंटेनर, अगर आपने कंटेनर के ऊपर लिड है, ठीक है, अब उस लिड को आप हटाओ, स्टीम विल अगेन लिक्विफाइज। तो तुम देखोगे जो लिड का अंदर है ना, ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये लिड का कवर जो होता है, तुम घर में भी पानी गर्म करो, उसे किसी प्लेट से ढक दो, फिर तुम प्लेट जब पानी बॉईल करने लगे ना तो प्लेट को उठा के नीचे रख दो, तो तुम देखोगे बैक साइड पे पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर जो कन्वर्ट होता है ना, जब हम बॉईल करते हैं वाटर, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वो वाटर वेपर जो है प्लेट पे लग जाता है, और जब तुम उसे हटाते हो तो वो टेम्परेचर कम होता है, तो वो फिर से वाटर वेपर वाटर में बन जाता है। ये वही कह रहा है। If you hold a lid over the container, the stream will again liquefy or condenses into small droplets of water on coming in contact with the cold lid. कोल्ड लिड के कांटेक्ट में आने पे, जैसे पिक में दिख रहा है ये भाप निकल रही है, ऊपर उसने कोल्ड लिड ले रखी है, जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो पानी में चेंज हो जाएगा। दिस वाटर कैन बी कूल्ड डाउन फर्दर एंड केप्ट इन फ्रीजर टू फॉर्म आइस। फिर से आपने इसे ठंडा किया और फ्रीज़र में डाल दिया, आइस बन गई। तो ये तीनों फिजिकल स्टेट है वाटर की, रिवर्सिबल है, और एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, ये कह रहा है ये। पानी है, पानी को आपने गर्म किया, वो बन गया वो बन गया स्ट्रीम को आपने ठंडा किया, वो बन गया वाटर को आपने और टेम्परेचर कम कर दिया, फ्रिज में रख दिया, वो बन गया सॉलिड आपने आइस को बाहर निकाला, उसे हीट दिया, वो बन गया वाटर।